कैमरा साउंड और दोस्तों आगे 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 भाई साहब मैंने यही तो कहा था मैं शुरू करके यहाँ आ जाना जल्दी से। तो एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि यार हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों से जुड़ गए हैं जो हमारी रिकवरी में बाधाएं बनती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इसको वहां रख दो जहां वो खड़े हैं, जहां वो खड़े ना वहां रख दो। जब हम रिकवरी में आते हैं तो और थोड़ा आगे कर दो, तो बहुत सारी चीजें हमें रिकवरी में आने नहीं देती। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारा पीछा नहीं छोड़ती। अब मान लीजिए जब हम रिकवरी में आते हैं या सेंटर में आते हैं तो ऐसी बहुत सारी भावनाएं हो सकती हैं, संवेदनाएं हो सकती हैं, घटनाएं ऐसी हो सकती हैं कि जिसके बारे में हम दिन रात सोचते रहते हैं, या जितना हमें नुकसान हुआ है जीवन में, या जो हमारे घर वालों ने हमें यहाँ पर भेजा होता है, हमारे दिमाग में कुछ भी चल सकता है कि यार बताओ मेरे घर वालों ने मेरी मर्जी के बगैर मुझे। और देखिए ये कार्यक्रम ये कहता है कि आप को वो अपने से दूर करना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें लगा यार कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि घर की सुख शांति, काम धंधा, सारा कुछ क्या हो रहा था, सभी चौपट हो रहा था, सभी का नुकसान हो रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि अगर घर की जो सुख शांति है, एक नशा करने वाला खुद तो नशा करके उसमें मस्त हो जाता है। आपने देखा होगा कई बार शराब पीने वाले रात को जब घर आते हैं तो उन्हें ये पता नहीं होता है सुबह कि वो रात को किस रास्ते से घर नहीं पता होता। उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि उन्होंने अपनी बहन को क्या कह दिया, बीवी को क्या कह दिया, माँ को क्या कह दिया। और जब सुबह उसको लोग कहते हैं तो कहता है नहीं मैंने ऐसा कुछ। अच्छा उसको वो भी सही कह रहा है, क्योंकि उसको याद ही नहीं है कुछ। उसको ये याद नहीं है कि मैं घर किस रास्ते से, उसको ये भी याद नहीं है कि मैंने रात को खाया, कुछ भी याद नहीं है। तो उसे याद कुछ भी नहीं है तो वो मानेगा कैसे कि मैंने कुछ गलत। तो जितने लोग भी नशा करते हैं उनकी प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि भाई साहब वो मानने को तैयार ही नहीं है कि नशा मेरी प्रॉब्लम है, समस्या है। सुबह जब उठता है तो कहता है जी बस ठीक है, और अब मैं बिल्कुल नहीं अब नहीं करूँगा, अब ठीक हूँ जी। और आज के बाद और फिर कई लोग मान भी जाते हैं, घर पे रह के कुछ दिन नशा नहीं करते हैं तो घर वाले भी शांत हो जाते हैं कि चलो जी। अब जब वो घर में शराब पी के आता है तो घर का माहौल कैसा कर देता है। अगर बच्चे जाग रहे हों और शराब पी के शराबी आ जाए तो भाई साहब वो भी सोने का, माँ भी कह देती है कि बेटा सो जाओ नहीं तो ज्यादा। अच्छा वो बहस इतनी करता है अपने घर वालों से, उसे तो पता ही नहीं क्या बहस हो रही है। अच्छा घर वाले तो शराब के नशे में नहीं है ना, वो परेशान हो जाते हैं। फिर उनके पास क्या चारा होता है, क्या रास्ता होता है, सेंटर भेज दो। फिर उनको लगता है कि यार घर की सुख शांति भी जा रही है, पैसा भी जा रहा है, इसकी सेहत भी जा रही है, सारा कुछ जा रहा है, तो एक काम करो कुछ दिन के लिए इसे। और सेंटर आते ही फिर आपको क्या लगता है, व्हाइट टी शर्ट, क्या लगता है, सेंटर आते ही आपको लगता है बताओ कि मुझे इन्होंने। फिर यहां गुस्सा आता है, यहां चिड़चिड़ाहट होती है कि अभी तक तो मैं छोड़ भी देता, अब छुड़वा लेना। अब एक तो नशे वाला ये कहता है कि नशा मेरी प्रॉब्लम, मैं नशे मुक्ति का केस थोड़ी हूं, मैं तो घर पे नहीं बोलने वाला था, मैं तो
हाँ मैं छोड़ने वाला था, मैंने छोड़ी थी पीछे भी 6 महीने मैंने हाथ भी, वो तो एक गलती से मैंने दोबारा पी ली थी। मुझे तुम कहते तो मैं घर पे ही ठीक हो जाता। और सही में वो बहुत सारी चीजें करते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं, पैर भी पकड़ते हैं। यहाँ पर आके जो आपको भावनाएं फिर आती हैं, अब देखिए, या तो आप रियलाइजेशन कर ले, महसूस एहसास कर ले कि यार मुझे सही भेजा है और मुझे एक मौका नशा छोड़ने का मिल रहा है। मुझे एक जिंदगी को छोड़ना होगा। जो मैं जिंदगी जीता आ रहा हूं उसमें कुछ दोस्त हैं, कुछ ढंग तरीके हैं जीने रहने के, उन सबको क्या करना होगा? छोड़ना होगा। और नए दोस्तों को अपने जीवन में एंट्री देनी होगी, उनको छोड़ना होगा और नयों को जोड़। नए कौन है? वो लोग जिन्होंने नशे पर जीत हासिल की है। मैं भी नशे पर जीत हासिल करना, ये चैलेंज करो अपने आप को। उदासी में मत जाओ, डिप्रेशन में मत जाओ, मायूसी में मत जाओ, परेशान मत रहो, दुखी मत रहो। समाधान ढूंढो, समाधान है। मैं भी रास्ता ढूंढूंगा, मैं भी रास्ता है, नशा मुक्त रहने का रास्ता है। मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं भी समझूंगा कि नशा कैसे छोड़े रखा। देखिए, नशा छोड़ना एक चीज है, छोड़ता कोई भी है, छोड़ तो कोई भी देता है। छोड़ते हैं आप भी, 2-2, 4-4, 6-6 महीने आप भी छोड़ते हो। लेकिन सवाल ये है कि हम दोबारा से फिर शुरू हो जाते हैं। हमारी हिस्ट्री यही है कि हमने नशा किया और जब दुखी हो गए, परेशान हो गए, हमने नशा छोड़ दिया और थोड़े दिन बाद चीजें ठीक हुई, 2, 4, 5, 6 महीने बाद हम फिर दोबारा से ठेके पर पहुंच गए। मतलब कुछ लोग तो ये सोच के नशा करते हैं कि मैं नशे के बगैर जी नहीं सकता, मैं नशे के बगैर रह नहीं सकता, मैं नशा मुक्त होना ही नहीं चाहता। क्या कह रहे हैं? मैं नशा मुक्त होना, क्योंकि गुस्से में आ गए, गुस्सा आ गया है, मेरे को बात समझ नहीं आ रही है, मुझे चीजें समझ नहीं आ रही है। और देखिए दोस्तों, मैं कह रहा हूं कि अगर यहां पर आप आए हैं तो 12 कदमों का कार्यक्रम है जो चमत्कार करता है। दुनिया में हर जगह आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो नशा मुक्त होकर बहुत बढ़िया जीवन, अगर वो काट के नहीं यार, बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं नशा छोड़कर, और वो 12 कदमों के कार्यक्रम के माध्यम से नशा मुक्त होकर बहुत अच्छा जीवन। अगर ये लोग नशा मुक्त जीवन जी सकते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, तो मैं भी, देखिए हम नशा नहीं कर सकते, जैसे शुगर वाला मीठा नहीं खा सकता ना, ऐसे ही हमें नशे की बीमारी, और कौन कह रहा है नशा एक बीमारी है? WHO। कितने मिनट हो गए जी गुरुजी? कितने मिनट हुए? 9। ये समझ लें इस बात को कि नशा छोड़ने के लिए मुझे स्वीकार, विश्वास और सरेंडर करना होगा। मुझे एक उस्ताद बनना होगा, रिकवरी कोच, स्पॉन्सर। अगर मैं प्रोग्राम को फॉलो करने लग गया, देखिए इतनी समझ तो है आपको कि प्रोग्राम क्या है, और नहीं है तो समझ बनाएं कि एक कार्यक्रम धरती पर मौजूद है नशा मुक्त रहने के लिए। ब्रेक तो मिल गया आपको, ब्रेक तो नशा मुक्त हो गए आप, लेकिन इसको जारी कैसे रखना है, आगे पूरे जीवन नशा मुक्त कैसे रहना है, वो सीख कर जाए। यहाँ से जो सीख कर जाएगा वो नशा मुक्त रहेगा, जो सीख कर नहीं जाएगा वो नशा मुक्त। सच कह रहा जुड़ कर बताइए बात तो